हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कल मैंने आप सबके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किया था जिसमें एक मेंशन था कि 3 अप्रैल को एक मीटिंग रखी जा रही है जिसमें जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी की जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज के ऊपर चर्चा की जाएगी और मोस्ट प्रॉबेबली उसमें चांसेस है कि आपको क्लास 4 की वैकेंसीज भी आउट होती हुई दिखेंगी। तो गाइस, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। सर, इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रह सकता है। 2020 में आखिरी बार इसका जब एग्जाम हुआ था, एक बम्पर वैकेंसीज थी 8575, उसमें क्या एक तरह से सिलेबस रहा था और क्या क्या इसमें चेंजेस होने के चांस है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो यार, ये वीडियो ना स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट एग्जाम दिया है और उनके सामने अभी कोई एग्जाम नहीं है, उनको नहीं पता कि आगे कौन सा एग्जाम होगा। अगर आपने कोई जेकेपीएससी का फॉर्म नहीं फिल किया हुआ, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। देखो यार, आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जेकेपीएसआई का फॉर्म फिल किया हुआ है, उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप जेकेपीएसआई के ऊपर टोटली टारगेट करो अभी रिसेंटली, क्योंकि वही आपके सामने एग्जाम है जो होने के हाईली चांसेस हैं कि डेट जून के महीने से पहले पहले आपके हो जाएंगे। और बाकी कैंडिडेट्स जिन्होंने वो फॉर्म फिल नहीं किया, किसी रीजन के कारण, एज क्राइटेरिया या और भी किसी रीजन के कारण नहीं फिल किया, तो उनके लिए मैं एक ही ऑप्शन देता हूं कि यार आप ना अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो। इतना हाई लेवल का कंपटीशन है, अगर आप बाकियों से आगे निकलना चाहते हो तो आपको बाकियों से हटकर सोचना पड़ेगा। तो वो उसी के लिए मैं ये एक वीडियो लेके आया हूं। देखो यार, ये नोटिफिकेशन आप जैसे पढ़ सकते हो, ये 2020 की ही है जिसमें डैट क्लास 4 की जो प्रॉपरली एडवर्टीजमेंट आउट की गई थी, जिसमें 8575 एक बम्पर वैकेंसीज थी, लगभग 8500 प्लस वैकेंसी इसमें। तो उसमें क्या सिलेबस था, ठीक है, इसमें देखो आपको पता है यार, इसमें 10th प्लस स्टूडेंट्स एक तरह से जो 10th पास होते हैं वो एक तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बड़े ही बार कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने अपनी एक तरह से एजुकेशन आगे परस्यू नहीं की होती, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ, ये पोस्टें निकले तो इस बारी मैं भी एक अपने आप को गवर्नमेंट जॉब लेता हुआ देखूं। तो गैस, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, हमारे चैनल आईजी क्लासेस पे, तो आप उधर से भी एक बार गो थ्रू कर लेना। देखो, इसमें मेंशन था डैट आपका जो पेपर था 100 मार्क्स का था, ठीक है, 2 घंटे का पेपर था। और डैट सबसे पहले बात होती है इसमें बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि 20 नंबर का था। टॉपिक पढ़ते रहना। जो कि जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि से उन्होंने परसेंटेज पढ़ा होगा, एवरेज पढ़ा होगा, टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, डिस्टेंस इधर मेंशन्ड है, स्पीड डिस्टेंस टाइम लगा लो, ठीक है। तो इसमें ही आपका प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन भी आ जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम भी आपका आ जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉब्लम ऑन एजेस है, प्रोबेबिलिटी है, एलसीएम एचसीएफ है, मेंसुरेशन है। तो ये जो टॉपिक है, ऑब्वियसली बात है यार, इसमें जो आपका डेट एडवांस मैथ होता है उसके आने के चांसेस नहीं होते। जो आपके बेसिक क्वांट के टॉपिक्स होते हैं जैसे परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क, आपके स्पीड डिसेंट टाइम, आपका डेट प्रॉब्लम सेटेड टू ट्रेन, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम एचसीएफ, इस तरह के क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस आपके होते हैं। और ये 20 नंबर के एक तरह से थे, मतलब कि 20 क्वेश्चन आने थे, इसमें 20 क्वेश्चन आए हैं। पेपर भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको बता दूं, ये जब पेपर हुआ था लास्ट टाइम तो 3 शिफ्टों में हुआ था, आई थिंक सो 3 या 4, तीन तो हुई थी, आई थिंक सो 3 शिफ्ट थी। मेरे पास पेपर पड़े हुए आपका, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। किस तरह के पेपर आए थे, किस लेवल के पेपर आए थे, क्या इसका कट ऑफ गया था, वो भी डिस्कस करेंगे। कितनी आपको तैयारी करने की जरूरत है, किस लेवल की आपको पढ़ने की जरूरत है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं जो रीजनिंग है। मैथ्स भी 20 नंबर की थी, रीजनिंग भी 20 नंबर की है। अब देखो यार, जब भी आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक्स तो आपने ऑब्वियस सी बात है कवर करने ही करने। किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो आप, एनालॉगी आपकी होती है, ठीक है, ब्लड रिलेशन टाइप कुछ क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, फिगर ऑड वन आउट हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, फिगर सीरीज कंप्लीशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये जो टॉपिक्स है आपके 20 नंबर की रीजनिंग थी। 20 नंबर की आपकी इंग्लिश थी। एक कंप्लीट इंग्लिश ही आप लगा लो, एक कंप्लीट इंग्लिश ही होती है। डैट एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, आपके आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिटरमाइनर्स, स्पेलिंग, सेंटेंसेस, ये आपकी 20 नंबर की इंग्लिश थी। और 40 नंबर की आपकी इसमें ना जीके थी, और मैक्सिमम इसमें ना स्टैटिक पार्ट था, ठीक है। जैसे आप इधर देख सकते हो, डैट स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपका है, करंट इवेंट्स हैं, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कैपिटल एंड स्टेट था, जनरल साइंस था, हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन था, ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। तो ये आपकी 40 नंबर की आई थी, और जो सबसे बड़ी गेम चेंजर गई थी इस एग्जाम में, आपको बता दूं, इसका कट ऑफ राउंड ऑफ 55 तक गया था, आपको अगर मैं याद कराऊं तो।
हुआ क्या था, ये पेपर एक अच्छे लेवल के डले थे एग्जाम में, अच्छे मतलब कि एक तरह से मॉडरेट लेवल के पेपर, ना ज़्यादा इजी थे ना ज़्यादा डिफिकल्ट थे। ठीक है, इजी होते तो ऑब्वियस आता, कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाता, पोस्टें भी थोड़ी नो डाउट ज़्यादा थी, तो उसके कारण आपको बता दूं डैट कट ऑफ आपका 50 के राउंड ऑफ था, मतलब कि लगभग 100 में से जिसने भी 50-55 एक तरह से स्कोर किया था, ये मैं ओपन मैरिट का कट ऑफ बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाइज तो और कम चले गया था, तो उनका ये कट ऑफ गया था 50-55 नंबर लाए थे, तो बच्चों की एक तरह से इसमें सिलेक्शन हो गई थी। बाकी यार इसमें मे भी थोड़ी सी चेंजेस होती है आपको सिलेबस में दिखे, जैसे कि वैसे इधर पॉलिटी तो नहीं है, अगर पॉलिटी होगी भी तो बिल्कुल बेसिक सी पॉलिटी डाल देंगे जो कि आपने 10th लेवल में पढ़ी होती है सिविक्स के रिलेटेड, वो आपको इधर पूछी जा सकती है, या आपको मे बी 10 नंबर की एक आधा कोई टॉपिक ऐड ऑन कर सकते हैं, कंप्यूटर का कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कंप्यूटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हर सेक्टर में हर गवर्नमेंट फील्ड में आप चल जाओ कंप्यूटर चलाना तो सभी को आना चाहिए, तो वो भी एक सेक्शन डाल सकते हैं अगर देखा जाए तो उस। बाकी मैं आपको बता दूं दैट राउंड ऑफ 80% सिलेबस यही रहने के आपके चांसेस रहेंगे। आप अगर फ्री हो, आपके सामने कोई एग्जाम नहीं है, आपकी एक तरह से एज लिमिट हो गई है या कोई और रीजन है, जैसे बैंकिंग एग्जाम है, अगर आप 28 साल के नीचे हो तो आप बैंकिंग एग्जाम के ऊपर कर सकते हो फोकस, वो आपके टाइमली एग्जाम हो जाते हैं। आपका वो आरआरबी का एग्जाम जुलाई अगस्त में हो जाएगा, उसके बाद आपका डेट आईबीपीएस पीओ का हो जाएगा, फिर एसबीआई पीओ का हो जाएगा, आरबीआई पीओ का हो जाएगा, वो एक सीक्वेंस आगे अगले 6 महीनों में आने वाले हैं। तो अगर आप 28 साल से कम उम्र के हो तो बैंकिंग को भी टारगेट कर सकते हो, बैंकिंग को टारगेट करोगे तो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली इधर कवर हो जाएगी, बस एक आपको इंग्लिश डेट जनरल अवेयरनेस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर क्लास 4 के लिए आपने जाना है। तो वही आपको सजेस्ट करूंगा, आपके सामने अगर कोई भी एग्जाम नहीं है, अपना टाइम यूटिलाइज करो, अपना बेस्ट दो, तैयारी करो, पहले ही नोट्स बना लो, ठीक है, और बाकियों से एक स्टेप आगे चले जाओ। तो यही आप सबके हमें अपडेट शेयर करना था। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं इसका जो पेपर हुआ था 3 शिफ्टों में, वो भी हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या क्या इसकी वेटेज रही थी, कितने जीके के किस लेवल के क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स कितने आए थे, वो भी हम इधर डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, उधर आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी, और बाकी हमारा एक ऐप पर फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो गया, ठीक है, आप वो फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने आप सबको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वो आपके एक तरह से फाउंडेशन बना देगा, आपकी एक नींव तय कर देगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में।